अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर ठीक है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। मान लेते हैं पार्क होगा जिसकी कुछ लंबाई होगी कुछ चौड़ाई होगी। क्या एक ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह का सवाल दिखता है हम आपको क्या बताते हैं, पहले मान लो कि उसकी लंबाई एल और चौड़ाई बी, नहीं तो एक्स और वाई मान लो, जो आपकी इच्छा वो मान लो। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना पार्क की लंबाई एल, ठीक है, पार्क की लंबाई एल है। ठीक है, पार्क की लंबाई मीटर में आपका एल है। ठीक है, तथा चौड़ाई भी आपका मीटर में बी है, चौड़ाई भी आपका मीटर में क्या है, बी है। अब देखो, अब चलो प्रश्न से ठीक है। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि क्या पार्क जो है उसकी जो परिमाप होगा वो 80 मीटर होगा। परिमाप का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर में 80 मीटर। तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर में 80 मीटर। ठीक है, तो एल प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 से ही कट जाएगा कितना बार में, 40 बार में, तो एल प्लस बी बराबर 40। ठीक है, तो यहाँ से एल बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 20 माइनस 40। ठीक है, या फिर सॉरी 40 माइनस 20, यानी जहाँ जहाँ आपको एल मिला वहाँ वहाँ हम क्या डाल देंगे, 40 माइनस 20 डाल देंगे। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा चीज क्या कर रहा है कि क्षेत्रफल जो है वो है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है भैया, एल इंटू बी, और एल के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस 20। ठीक है, और इंटू में बी बराबर में कितना, 400 मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, 40 इंटू बी करेंगे 40 बी माइनस बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर बराबर में कितना, 400। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, यही सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और स्लाइड ही ले लेते हैं। अब क्या करो, ये हमारा आया है 40 बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो 40 बी, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, और बराबर में क्या आया है 400। ठीक है, तो बराबर में हम लिख देते हैं 400। अब कुछ नहीं करो, इस देखो सबको उस पार ले जाओ, इसको भी इस पार ले जाओ, इसको भी इस पार ले जाओ, तो इधर क्या बचेगा, सन्नाटा यानी कि 0। माइनस बी स्क्वायर उस पार जाके क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस 40 भी इधर आके हो जाएगा माइनस 40 भी, और इधर पहले से प्लस 400 है उसको ऐसे ही लेने दो, यानी बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 40 भी प्लस 400, ठीक है, बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो ये जो माइनस 40 भी लिखा नजर आ रहा है इसको तुम बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 20 भी में तोड़ सकते हो, प्लस में 400। ठीक है, देखो तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो, इस माइनस 40 भी को ये माइनस 20 भी लिख दोगे तो दोनों जुड़ के माइनस 40 भी हो जाएगा, और गुना करके माइनस माइनस प्लस, और 20 इंटू 20 आपका 400 भी हो जाएगा। ए इंटू सी भी यहाँ पर क्या है, 400 ही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो बी माइनस बी बच जाएगा, और यहाँ से माइनस 20 कॉमन लेंगे तो फिर से बी माइनस 20 बच जाएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग का मेंटल लेवल आ ही गया होगा कि कॉमन कैसे लेते हैं, क्योंकि हम लास्ट एक्सरसाइज पे है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से b माइनस 20 कॉमन लेंगे तो b माइनस 20 कॉमन लेंगे, यहाँ से b माइनस 20 कॉमन लिए तो b बच गया, और यहाँ से b माइनस 20 कॉमन लिए तो फिर से माइनस 20 बच गया बराबर में 0। एक बार b माइनस 20 को 0 के बराबर करेंगे और इस b माइनस 20 को भी 0 के बराबर करेंगे, यानी कि b बराबर आपका सिंपल 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी b बराबर 20 मीटर आ जाएगा, और यहाँ से भी b बराबर 20 मीटर आ जाएगा, यानी इसके दोनों मूल बेसिकली बराबर थे, और दोनों मूल क्या थे आपके 20 थे, तो b भी यहाँ से भी 20, b यहाँ से भी 20, यानी कि b का मान आपका 20 मीटर हो गया। ठीक है, यानी कि जो पार्क होगा उसकी जो चौड़ाई होगी बेसिकली b वो होगा 20 मीटर, ध्यान दो। ठीक है, जो b होगा वो होगा 20 मीटर। अगर b होगा 20 मीटर तो यहाँ से अगर हम l निकाल ले, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, l बराबर क्या है आपका 40 माइनस बी, b के जगह रख दो 20। ठीक है, 40 माइनस 20 यानी कि बराबर 20 मीटर। ये आपका एक हो गया आंसर। ठीक है, और इधर जो हम निकाले हैं, ठीक है, 20 मीटर, ये हो गया आंसर। यानी कि एक ऐसा पार्क जिसकी परिमाप आपकी 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर हो, उसकी जो लंबाई होगी वो भी 20 मीटर होगा, और उसकी जो चौड़ाई होगी वो भी 20 मीटर होगा, यानी कि जो पार्क होगा वो वर्गाकार होगा। आप पढ़े होंगे, ठीक है, पहले ठीक है, आप इससे पहले क्लास में 8-9 में पढ़े होंगे कि आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई अगर बराबर होगी तो एक प्रकार का वर्ग होगा। चूंकि यहाँ पर लंबाई भी 20 मीटर आ गया, चौड़ाई भी 20 मीटर आ गया, यानी कि जो पार्क होगा वो कैसा होगा, वर्गाकार होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आपका ये प्रश्नावली, साथ ही आपका ये चैप्टर द्विघात समीकरण भी कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको, ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह की क्लास 10th के लिए इसी तरह की यूजफुल वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम आपसे एक और शानदार नई वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच।